चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना जरूरी है, मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। बीजिंग में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के मौके पर शी जिनपिंग ने कहा, जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम और आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। रूसी सदर ने कहा, रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं जो आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। रूसी सदर पुतिन का बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। मेहमान सदर के एजाज में पुरतकबात इस्तकबालिया तकरीब हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास महदूद वक्त है, शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बार बड़ा धचका देना होगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। वाशिंगटन में खिताब में कहा कि ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग तेजी से ख़त्म कर देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अरग़ची ने अमेरिका को खबरदार किया है कि जहरियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा उसकी मदद से मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल दिया जाएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान किसी भी फ़ौजी जहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। महकमा रेलवेज के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस आज अपने मुक़र्ररा वक्त पर पेशावर के लिए रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी आज दोपहर कोयटा पहुंचेगी। पेशावर पुलिस का बैंक डकैतियों में मुलव्वस खतरनाक ग्रुप गिरफ्तार करने का दावा। CCPO पेशावर मियां सईद ने कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान न सिर्फ वर्सिक रोड बल्कि कोहाट रोड और नौशहरा की बैंक डकैतियों में भी मुलव्वस थे। मुल्जिमान ने कलअदम तंजीम से तरबियत ली थी। वारदातों से कबल मुख्तलिफ बैंकों की रैकी करते थे। गिरोह के 7 में से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्वस उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम को 25 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। डकैती और घर में घुसने के जुर्म में भी उमर हयात को मजमूई तौर पर 21 साल कैद की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुना दिया। सना यूसुफ के वालिदैन का फैसले पर इजहार इत्मीनान। सना यूसुफ को गुज़श्ता साल इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल कर दिया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ सुनने पर वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से 3 रुकनी कमेटी का क़याम लायक सताइश है। जल्द ही सूबाई हुकूमत मुतल्लिका शोबों के ज़िम्मेदारान का वफ़द वज़ीर आज़म की कमेटी से मुलाकात करेगा। गंदम की पंजाब से तरसील की बंदिश संगीन मसला है। CNG स्टेशन की बंदिश से भी KPK के अवाम शदीद परेशान हैं। KP हुकूमत और असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स का सूबाई हुकूक के लिए इत्तेहाद लायक सताइश है। अमेरिका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को दौरा चीन में हज़ीमत का सामना हुआ था। सदर ट्रंप के दौरा चीन के दौरान वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट भी साथ थे। रूसी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कॉट बेसेंट एक अहम इमारत में दाखिल होने लगे तो चीनी मुहाफिजों ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया और शनाख्ती असनाद तलब की, जिस पर स्कॉट बेसेंट हक्का बक्का रह गए। इस दौरान उनके साथ मौजूद एक शख्स ने सिक्योरिटी बैज दिया, जिस पर अमेरिकी वज़ीर ख़जाना को अंदर जाने की इजाज़त मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम और फ़खर जमान की वापसी, फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत की छुट्टी, मोहम्मद रिजवान के नाम पर भी सवालिया निशान। सेलेक्टर्स की मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली कौमी टीम में कई तब्दीलियां मुतवक्किल। सुफियान मुकीम और हुनैन शाह की शमूलियत का भी इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू होगी। सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमले का वाकया, पुलिस की हमलावर के रिहाइशगाह की तलाशी, 30 से ज़ायद पिस्तौल बरामद। फायरिंग के वाक़े से मुतालिक नोट भी बरामद। हुकाम के मुताबिक हमलावर बज़ाहिर ऑनलाइन इंतहा पसंदी का शिकार हुए। हमले में इस्तेमाल असलहा हमला आवरों में से एक के वालिदैन का था। हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। 2 हमलावरों ने खुदकुशी कर ली थी।
इस साल मस्जिद नबवी से खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी देंगे। डॉक्टर शेख अली बिन अब्दुर्रहमान बिन अली अल हुज़ैफ़ी को सऊदी अरब और दुनिया में कुरान करीम के सबसे मुमताज़ क़िरा में से समझा जाता है। उनके वालिदैन सऊदी अफवाज के इमाम और खतीब थे। अमेरिका ने बहरे हिंद से ईरान से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने स्काई व्यू टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी आयद की थी। मुमकिना तौर पर टैंकर पर फौरी ईरान के जजीरे खार्ज से 10 लाख बैरल से ज़ायद खाम तेल लादा गया था। अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नई अमेरिकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल हैं। इन इकदामात से ईरान के लिए पोशीदा मालियाती निज़ाम और गैर कानूनी जहाजरानी के निज़ाम पर पाबंदी आयद की गई। इस निज़ाम से ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल की फ़रोख्त से सालाना अरबों डॉलर मुंतकिल होते हैं। अमेरिका ने गजा इमदाद ले जाने वाले समूद काफिले के 4 अरकान पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस के दरमियान दिफाई ताउन मुआहिदा तय हो गया। अमाराती वज़ीर मुमलिकत दिफाई उमूर की फ्रांसीसी वज़ीर से मुलाकात। दोनों ममालिक का दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। कॉन्गो में इबोला वायरस तेजी से फैलने लगा। मजीद 26 हलाकतें रिपोर्ट, तादाद 131 हो गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सूरत हाल पर आलमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। बुनियादी तिब्बी सहूलियात महदूद होने के बायस वायरस की बदवक्त शनाख्त में मुश्किलात का सामना। उर्दन ने जमहूरिया कॉन्गो और युगांडा से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। उर्दन की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इकदाम का मकसद खित्ते को वबा से महफूज रखना है। कराची में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गार्डन थाने में मनशियात का मुकदमा। मुलजिम और शरीक मुलजिमान के जुडिशल रिमांड के खिलाफ नजरसानी की 2 दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जिलास में शारह कलाकदम लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां शाहराह पर फंस गई। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बहाली का काम शुरू ना हो सका। खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों समेत सैकड़ों मुसाफिर गुज़श्ता रात से मौजूद हैं। और सिलहेट टेस्ट का आज आखिरी रोज 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 356 रन बना लिए। 3 विकेटें बाकी।